आखिर पुतिन ने निकाला सीक्रेट हथियार। रूस का 6th जनरेशन फाइटर जेट वॉर रेडी है। पुतिन का 6th जन शिकारी नाटो के सभी देशों पर भारी। पुतिन का विजय अस्त्र धरती से सैटेलाइट ध्वस्त। रूस के सबसे आधुनिक और सबसे शक्तिशाली फाइटर का नाम है MiG-41, जिसे PAK-DP के नाम से भी जाना जाता है। यह साल 2025 तक रूस अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट्स का मास प्रोडक्शन करेगा। अमेरिका भी हार गया इस चीज को सुनकर। युद्ध होने से पहले ही बाइडेन ने हार मान ली। रूस अपनी 6ठी पीढ़ी का एयरक्राफ्ट लेकर आने वाला है। रफ्तार के मामले में तो यह शानदार होगा ही, साथ ही कई नई तकनीकों से लैस होगा। खास बात है कि इसे चलाने के लिए पायलट की जरूरत नहीं होगी। इसका पावरफुल लेजर दुश्मन की मिसाइल को पूरी तरह ध्वस्त कर देगा। रूस की ओर से कहा जा रहा है कि यह अंतरिक्ष में जाने में सक्षम होगा। खास बात यह है कि इसके लिए पायलट की भी जरूरत नहीं होगी। यह नया फाइटर जेट फिलहाल MiG-31 की जगह लेने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इसके निर्माताओं का कहना है कि क्षमताओं के मामले में यह कहीं बेहतर साबित होगा। यह जेट एक नए हथियार की तरह होगा। स्पीड के मामले में भी यह काफी शानदार होगा। हालांकि इस एयरक्राफ्ट के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हर तरह से यह एक नया विमान होगा, जहां आर्कटिक क्षेत्र में पूरी तरह नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह प्लेन किसी सेफ गार्ड की तरह एक देश की सीमा की रक्षा करेगा। खास बात कि यह मानव रहित होगा, यानी इसे ऑपरेट करने के लिए पायलट की जरूरत नहीं होगी। फिलहाल इसके निर्माण और विकास पर कार्य चल रहा है, जो करीबन पूर्ण होने के कगार पे है। इसलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी उपलब्ध है। आम जनता के लिए अभी इन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन लीक आउट नहीं की है। हालांकि हाई ऑल्टीट्यूड फाइटर में इस तरह के बड़े दावे कोई पहली बार नहीं हुए हैं। रूस इससे पहले भी कह चुका है कि दुश्मन की मिसाइल को ध्वस्त करने के लिए वह अपने जेट में शक्तिशाली लेजर तैयार करेगा। रूस डिफेंस इंडस्ट्री के मुताबिक यह लेजर दुश्मन की मिसाइल पर अटैक करके उनके होमिंग सिस्टम को पूरी तरह ध्वस्त करने में सक्षम है। रेडियो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी ग्रुप के फर्स्ट डिप्टी CEO के एडवाइजर व्लादिमीर मिखिएव का कहना है कि हमारे पास पहले से ही लेजर प्रोटेक्शन सिस्टम है, जो एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर में लगाया है। लेकिन अब पावर लेजर के क्षेत्र में विकास पर बात चल रही है, जो मिसाइल पर अटैक करके उन्हें ध्वस्त कर सकेगी। मॉस्को हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में रूस के डिफेंस एनालिस्ट वसीली काशीन का कहना है कि 6ठी पीढ़ी या ये एयरक्राफ्ट 2035-40 का सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट होगा। सुखोई सिविल एयरक्राफ्ट कंपनी के CEO इला तेरासेंको के मुताबिक यह जेट सिर्फ TU-31 का मॉडर्नाइजेशन ही नहीं होगा, बल्कि यह पूरी तरह एक नई मशीन होगी, जिसकी खूबियां भी अलग और नई होंगी। रफ्तार के मामले में तो शानदार होगा ही, यह हथियार की तरह भी इस्तेमाल हो सकेगा और नई परिचालन सीमा के साथ अंतरिक्ष में भी जा सकेगा। यह सभी बातें उन्होंने ज़वेज़दा टीवी से इंटरव्यू के दौरान कही। मौजूदा रिपोर्टों के अनुसार MiG-41 में सुपरसोनिक गति, स्टेल्थ तकनीक और अंतरिक्ष में काम करने की क्षमता सहित कई उन्नत क्षमताएं होने की उम्मीद है। विमान के उन्नत सेंसर
और हथियार प्रणालियों से लैस होने की भी उम्मीद है, जिससे लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और हाइपरसोनिक हथियार शामिल हैं। पहले रूसी अधिकारियों ने सुझाव दिया था कि MiG-41 2020 के मध्य में सेवा में प्रवेश करेगा। 2025 के लिए पहली उड़ान पूर्वावलोकन के साथ 2028 में रूसी वायु सेना के साथ सेवा में प्रवेश करने की उम्मीद है। इसमें असाधारण थर्मल और यांत्रिक प्रतिरोध के साथ उन्नत स्टेल्थ तकनीक है। मैक 4 से मैक 5 की गति का भी वादा किया गया है, लेकिन इसके लिए उन्नत डिजाइन की आवश्यकता होती है। हवा के घर्षण से निकलने वाली गर्मी इन गति से स्टेल्थ कोटिंग को जला देगी, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। परंतु रूसी इंजीनियर मौजूदा तकनीकों से मौलिक रूप से बेहतर खोजने में लगे हुए हैं। हवाई जहाज हाइपरसोनिक हथियारों को तो लॉन्च करने में सक्षम होगा ही। MiG 41 में एक ऑपरेटिंग ऑल्टीट्यूड सीलिंग होगी जो एंटी सैटेलाइट मिसाइलों को दागने के लिए पर्याप्त होगी। एक रैमजेट या टर्बो रैमजेट इंजन इसे हाइपरसोनिक हथियारों को रोकने के लिए आवश्यक गति प्राप्त करने की अनुमति देगा। दुश्मन की हाइपरसोनिक मिसाइलों को मार गिराना सैद्धांतिक रूप से संभव होगा। यह मैक 4 और उच्च गति तक पहुंचने के लिए पर्याप्त मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होगी, जिसके कारण हवाई जहाज को भारी और कम गतिशील बना देता है। इसके अलावा हवाई ईंधन भरने की कोशिश करने से हवाई जहाज की चुपके विशेषताओं पर असर पड़ेगा। एक और समस्या यह भी है कि तेज गति की उड़ान से निकलने वाली गर्मी हवाई जहाज को नुकसान पहुंचाती है, परंतु इस और भी रूस के वैज्ञानिक बहुत ध्यान देके चल रहे हैं। धन्यवाद।